ये कंपनी ना दूसरे कंपनीज को उनका आईपीओ लाने में हेल्प करती है और आज इनका खुद का आईपीओ आ रहा है, डैम कैपिटल एडवाइजर्स लिमिटेड। तो कंपनी करती क्या है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे, कंपनी किस वैल्यूएशन पे ये आईपीओ ला रही है, और हाँ अभी इस आईपीओ का ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या चल रहा है। फाइनली मैं इस आईपीओ में अप्लाई करने वाला हूं या नहीं, सब कुछ इस एक वीडियो में जानते हैं। तो हमेशा की तरह एक बार आईपीओ की टाइमलाइन पे नजर मार लेते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये आईपीओ 19 दिसंबर को खुल चुका है और ये 23 दिसंबर यानी कि मंडे को क्लोज हो जाएगा। इसका अलॉटमेंट 24 दिसंबर यानी कि ट्यूसडे को अनाउंस हो जाएगा, और जिन्हें भी अलॉटमेंट नहीं मिला उन्हें उनका रिफंड 26 दिसंबर यानी कि थर्सडे तक मिल जाएगा। फाइनली ये आईपीओ 27 दिसंबर यानी कि फ्राइडे को अपने इंडियन स्टॉक मार्केट में लिस्ट हो जाएगा। यहाँ एक शेयर का फेस वैल्यू ₹2 का होने वाला है। प्राइस बैंड 269 से लेकर 283 पर शेयर का होगा, यानी कि आपका कट ऑफ प्राइस जिस पे आपको अप्लाई करना है वो 283 रुपीज पर शेयर का हुआ। उसके बाद एक लॉट में टोटल 53 शेयर्स होंगे और ये टोटल आईपीओ 840 करोड़ का होगा, और पूरा का पूरा इशू ओएफएस है, यानी कि एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स बस अपना स्टेक बेचकर कट रहे हैं। अब क्योंकि एक मेन लाइन आईपीओ है तो इसकी लिस्टिंग बीएसई और एनएसई दोनों पे होने वाली है। रिजर्वेशन की बात करूं तो एज यूजुअल आपके और मेरे जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए ऑलमोस्ट 35% का कोटा एलोकेटेड है। एचएनआई कैटेगरी में अगर किसी को अप्लाई करना है तो स्मॉल एचएनआई कैटेगरी के लिए 5% और बिग एचएनआई कैटेगरी के लिए 10% का कोटा एलोकेटेड है। अगर आप रिटेल कैटेगरी से अप्लाई करोगे तो आपको मिनिमम एक लॉट यानी कि 53 शेयर्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका टोटल अमाउंट 14,999 रुपीज का निकल कर आता है। स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए आपको मिनिमम 14 लॉट के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका टोटल अमाउंट 2,09,986 रुपीज का आता है। और बिग एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करना है तो मिनिमम 67 लॉट्स के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, जिसका टोटल अमाउंट 10,04,933 रुपीज का होगा। अच्छा एक चीज क्लियर कर दूं, काफी लोग पूछते हैं एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए ना आपको कोई भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं है और ना ही कोई लॉक इन है, यानी कि जिस दिन शेयर्स लिस्ट होगा आप उसी दिन 1 मिनट बाद ही उस शेयर को जितना चाहे बेच सकते हो। चलो अब प्रमोटर होल्डिंग पे भी एक नजर मार लेते हैं। तो आईपीओ के पहले प्रमोटर होल्डिंग ऑलमोस्ट 46% का था, जो कि 50% से कम है। तो आइडियली मैं ये मानता हूं कि अगर प्रमोटर होल्डिंग 50% से कम है तो मैं ऐसी कंपनी से यूजुअली दूर ही रहता हूं, और क्योंकि ये ओएफएस है तो ये फर्दर काफी आईपीओ के बाद रिड्यूस ही होने वाला है। अब चलो ये देख लेते हैं कि कंपनी आखिर में करती क्या है। तो कंपनी ना एक इन्वेस्टमेंट बैंक है और इनकी ना दो मेन बिजनेस सेगमेंट है। पहली तो ऑब्वियसली इन्वेस्टमेंट बैंकिंग से रिलेटेड, जिसमें इक्विटी कैपिटल मार्केट्स, मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, प्राइवेट इक्विटी और स्ट्रक्चर्ड फाइनेंस एडवाइजरी शामिल है। इसके अलावा दूसरी है ब्रोकिंग और रिसर्च से रिलेटेड सर्विसेज। अच्छी बात यह है कि कंपनी ने अभी तक 72 इक्विटी कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शंस को सक्सेसफुली एग्जीक्यूट करे, जिसके अंदर 27 आईपीओस, 16 क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट्स, 6 ऑफर फॉर सेल, 6 प्रेफरेंशियल इश्यूज, 4 राइट इश्यूज, 8 बाईबैक्स, 4 ओपन ऑफर्स और एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट का आईपीओ शामिल है। इसके अलावा कंपनी ने 23 एडवाइजरी ट्रांजैक्शंस पे अपनी एडवाइस दी है, जिसके अंदर बेसिकली मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, ए एडवाइजरी और प्राइवेट इक्विटी एडवाइजरी शामिल है। यानी कि भैया सेक्टर तो काफी सही है, जो चीज कोविड में बंद नहीं हुआ वो कहां ही बंद होगा। अब चलो एक बार कंपनी के फाइनेंशियल्स पे भी नजर मार लेते हैं कि कंपनी कितना कमा रही है और कितना गंवा रही है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, इनका रेवेन्यू पिछले एक साल में 100% से भी ज्यादा से बढ़ा है और इनका नेट प्रॉफिट 700% से भी ज्यादा से बढ़ा है। लेकिन मुझे ना एसेट्स के केस में कुछ गड़बड़ दिखा। आप भी देखो, कंपनी का टोटल एसेट्स 2022 को 166 करोड़ का था, जो कि 2023 को जंप होकर सीधा 1200 करोड़ का हो गया। लेकिन अगेन 2024 को ये सिर्फ 214 करोड़ का ही रह गया। तो भैया कहां गए आपके सारे एसेट्स? इस चीज को जानने के लिए मैंने कंपनी का आरएचपी खोला और थोड़ा बहुत रिसर्च किया, जो कि मैं आपके सामने एकदम सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट करता हूं। तो ये देखो, कंपनी का बैंक बैलेंस एज एट 2023 729 करोड़ का था, जो कि रिड्यूस होकर 2024 में सिर्फ 74 करोड़ का बच गया, जिसकी वजह से यहां हमें एसेट्स में इतना शार्प डिक्लाइन देखने को मिल रहा है। तो अब बात यह है कि कंपनी के फिर ये पैसे गए तो गए कहां? तो यहां कंपनी ने क्या किया है कि इस आईपीओ को लाने से पहले ये सारा माल डिविडेंड के फॉर्म में खुद ही समेट लिया। यानी कि मेहमान आए नहीं, उसके पहले नाश्ता खुद ही खा लिया, और मेहमान जब आए तो उन्हें बस चाय पकड़ा दिया। वैसे आप ऐसा मत करना। चलो अब वापस फाइनेंशियल्स की ओर जाते हैं।
यहाँ हम देखते हैं कि कंपनी का रिजर्व्स एंड सरप्लस 31 मार्च 2024 को 148 करोड़ का है, जो कि ईयर ऑन ईयर इंक्रीज होता हुआ ही आया है। सो ये एक अच्छी बात है। कंपनी की बोरोइंग्स 1.41 करोड़ की थी, जो कि 2023 में थोड़ा इंक्रीज हुआ, 3.29 करोड़ का हुआ, और फिर 2024 को ये 4.93 करोड़ का हुआ। बट यार देखो, इनके प्रॉफिट और रिजर्व्स के सामने ये बोरोइंग कुछ भी नहीं है। मतलब कंपनी ना वर्चुअली डेट फ्री कंपनी है, जो कि इस आईपीओ की बहुत पॉजिटिव बात बन जाती है। चलो एक बार इनके प्रॉफिट मार्जिन को भी देख लेते हैं। तो 2022 में इन्हें 21 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 94 करोड़ के सेल पे, यानी कि लगभग 23% का प्रॉफिट। ओके, 2023 में 8.67 करोड़ का प्रॉफिट हुआ 85 करोड़ के सेल पे, यानी कि सिर्फ 10% का मार्जिन। ओके, काफी शार्प डिक्लाइन आया है इनके प्रॉफिट मार्जिन में। लेकिन अगेन 70 करोड़ का प्रॉफिट रजिस्टर किया 182 करोड़ के सेल पे, यानी कि ऑलमोस्ट 40% का प्रॉफिट मार्जिन। मतलब 2022 से 2023 में मार्जिन में एक डिक्लाइन तो आई, बट 2024 में अगेन बहुत रैपिड ग्रोथ देखने को मिल रही है इनकी प्रॉफिट मार्जिन में। बाकी की फंडामेंटल्स पे अगर नजर मारे तो आप देखोगे कि इनका रिटर्न ऑन इक्विटी 50% से भी ज्यादा का है, और रिटर्न ऑन नेट वर्थ 45% का है। पैट मार्जिन जैसा कि अभी हमने कैलकुलेट किया 39-40% के आसपास का है, और इनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 12.96 का है। कंपनी 2000 करोड़ की वैल्यूएशंस पे ये आईपीओ लेकर आ रही है, यानी कि इनका पोस्ट आईपीओ पी 28.37 का हुआ। अब ये देखने के लिए कि ये पी एक्सपेंसिव है या चीप, हमें इनका पीयर कंपैरिजन करना पड़ेगा। तो चलो एक बार इनका पीयर कंपैरिजन करते हैं। तो इनकी ना 4 लिस्टेड पीयर्स है। एक तो आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज, दूसरी आईआईएफएल सिक्योरिटीज, वही अपनी संजीव हसीन वाली, उसके बाद जेएम फाइनेंशियल्स, चौथा मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो, अगर मैं पी रेशियो के टर्म्स में बात करूं तो कंपनी काफी हाई वैल्यूएशन पे ये आईपीओ लेकर आ रही है, क्योंकि डैम कैपिटल के मुकाबले बाकी सारे पीयर्स की पी रेशियो काफी कम है। इनफैक्ट अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो भी देखोगे तो यहां भी कंपनी सबसे ज्यादा एक्सपेंसिव दिख रही है, क्योंकि इनका प्राइस टू बुक वैल्यू रेशियो 12.76 का है, जबकि इसके पीयर्स का इसके आसपास भी नहीं है। हाँ, रिटर्न ऑन नेटवर्थ अपने पीयर्स के मुकाबले सबसे ज्यादा है 43.37% का, और अगर ईपीएस की बात करूं तो ईपीएस सबसे ज्यादा आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज का है। तो हाँ, इसमें कोई शक नहीं है कि कंपनी ये आईपीओ काफी हाई वैल्यूएशंस पर लेकर आ रही है। मे बी बिकॉज सेक्टर अच्छा है, इनके ओवरऑल फाइनेंशियल्स भी काफी अच्छे हैं, प्रॉफिट मार्जिन्स भी अच्छा है, कंपनी वर्चुअली एक डेट फ्री कंपनी भी है। हाँ, तो चलो अब उस चीज की बात करते हैं जिसके लिए हम श्योर आप बेसब्री से वेट कर रहे होगे, इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो जैसा कि आप देख सकते हो, इस आईपीओ का करंट ग्रे मार्केट प्रीमियम एज एट 19 दिसंबर 53% का है, यानी कि अगर आपने स्मॉल एचएनआई कैटेगरी में अप्लाई किया तो आपको ऑलमोस्ट 1 लाख का प्रॉफिट पक्का है। बट अगेन ये ग्रे मार्केट प्रीमियम, जैसा कि मैं हमेशा और हर वीडियो में बोलता हूं, हमें बस एक अंदाजा देती है कि हमें कितने का लिस्टिंग गेन्स हो सकता है। अब एक्चुअल में लिस्टिंग इससे कहीं ऊपर या फिर इससे कहीं नीचे भी हो सकती है, तो ये बात ध्यान में रखना। चलो अब बात कर लेते हैं कि मैं इस आईपीओ में क्या करने वाला हूं। तो मैं इस आईपीओ में डेफिनेटली अप्लाई करने वाला हूं, बट अगेन ये कोई रेकमेंडेशन नहीं है। मैंने इस आईपीओ से रिलेटेड सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आपके साथ शेयर करी है और आपको एकदम सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश भी करी है। तो ये टोटली आपका कॉल है कि आपको इस आईपीओ में अप्लाई करना है या फिर नहीं। वैसे अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करते जाना, और हाँ, सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि एक के बाद एक आईपीओ रिव्यू वीडियोस आती रहेंगी।